अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज एक वीडियो मेरे को ये ख्याल आया कि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को इस चीज़ का आइडिया दिया। फ्रेंड ने तो आइडिया नहीं दिया, फ्रेंड की वजह से मुझे ये आइडिया आया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो इस वीडियो में कहना चाहूँगा कि एक मार्केटिंग के बारे में कुछ लोग करते हैं ना, जैसे कि आजकल का दौर चलता है कि आप मोबाइल से पैसे कमाओ। मोबाइल से पैसे कमाते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट वर्क करते हैं, बहुत सही बात है। लेकिन उसमें देखो कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है वो किस चीज़ पे चल रही है, किस चीज़ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ से आपको पैसे मिलते हैं। क्योंकि इस्लाम में जो है ना, वो स्पेकुलेशन बेस जो पैसे जो अर्निंग होती है वो हराम है। स्पेकुलेशन बेस होता क्या है एक्चुअली? स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ना आपने एनालाइज़ किया, ना किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है प्रॉपर, तो आप जस्ट आप ये कर रहे हो कि हाँ अभी ऊपर जाएगा, इसका प्राइस ऊपर जाएगा इसलिए मैं ख़रीद लेता हूँ। बस अपने माइंड से आप चला रहे हो। एक कहता है कि ऊपर जाएगा, एक कहता है नीचे जाएगा। अपने अपने माइंड से गैस, जिसको कहते हैं गैस करने, अंदाज़ा लगा के जो भी काम होता है, तो वो हराम है। उसकी वो तो सीधा गैम्बलिंग आ गई, जुआ आ गया। अब जैसे कि कुछ लोग रमी खेलते हैं, वो भी हराम है। क्योंकि उसमें भी आप वो पैसे लगाते हो तो गैस करके लगाते हो, कि क्या है, कैसा चलेगा सब। और जैसे कि बाकी और भी ऐप्स जो हैं ऐसे, तीन पत्ती है, बड़ी ऐप्स हैं ऐसे, जिन पे आप पैसा कमाते हैं लेकिन वो हराम है। अब जैसे कि लूडो है, पैसे लगाना, उस पर डाइस है, उस पर डाइस से खेलना तो खेलने की तो इजाज़त ही नहीं है इसमें, इस्लाम में। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिल गया कि हाँ यार, हम 2-4 वीडियोस देख ली, जैसे कुछ जाकिर नाइक की हैं या कुछ और भी हैं जिनने वीडियोस बनाई हैं कि जो मार्केटिंग है, जो स्टॉक इन्वेस्ट करना और बाय शेयर करना, वो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो सुन्नत है। क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते थे, वो बिज़नेस करते थे। बिज़नेसमैन, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बिज़नेसमैन कह सकते हैं। तो वो बिज़नेस करते थे, तो उस हिसाब से बिज़नेस सुन्नत है। लेकिन पूरी बात नहीं समझते। सही चीज़ का बिज़नेस करना सुन्नत है। अब आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस करने लग जाते हो, जैसे कि एक किसी चीज़ का सही चीज़ का बिज़नेस करना सही है। अब जब आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हो, किसी ऐसी चीज़ पे जो शराब की कंपनी है, या अगर डोरिटोज़ हैं, प्रेजेंट टाइम में अभी है कि डोरिटोज़ हराम है, डोरिटोज़ हैं, या इस टाइप की डोरिटोज़ की शायद कंपनी लिस्टेड है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हो तो ये तो हराम हो गया टोटल आपका पैसा। चाहे आप उसके बाद आप एनालिसिस बेस पे करते हो, या एनालाइज़ करके, या फिर वो उसके बारे में पढ़ के, या जो भी आप उस कंपनी के बारे में पढ़ के जो भी आप करते हो, वो हराम है। क्योंकि वो इजाज़त नहीं है, वो हराम है, उसकी इजाज़त नहीं है। दूसरा आता है स्पेकुलेशन बेस। स्पेकुलेशन बेस पैसा भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। स्पेकुलेशन क्या होता है? गैस लगा के। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस का शेयर चल रहा है, अब मैं गैस लगाता हूँ कि आज ये ऊपर जाएगा और ख़रीद लेता हूँ, उससे जो पैसे मेरे को मिलते हैं। अब रिलायंस जो है, अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखा जाए तो हलाल कंपनी है। ठीक है, क्रूड ऑयल का उनका ऑयल का चलता है, पेट्रोलियम का वो है, या इंडियन ऑयल में आप इन्वेस्ट करते हो तो वो तो हलाल है, कंपनीज हलाल है। लेकिन अगर आप उन पे स्पेकुलेशन बेस पे उन पे करते हो, या गैस करके सोचते हो कि आज इसका ऊपर जाएगा इसलिए मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो वो तो मेरे हिसाब से हराम है। स्पेकुलेशन बेस्ड अर्निंग हराम है इस्लाम में, चाहे वो आप किसी भी चीज़ में करो। कोई अगर हलाल कंपनी है ना, उसमें भी आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन किस बेस पे? स्पेकुलेशन बेस पे, गैस करके कि आज ये ऊपर जाएगा इसलिए मैं लगा रहा हूँ, आज नीचे जाएगा इसलिए मैं बेच रहा हूँ। जो भी आपका चलता हो, गैस के हिसाब से अगर आप करते हो तो वो हराम है। वो चाहे आप हलाल कंपनी में करो या हराम कंपनी में, दोनों साइड हराम ही आता है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनको नहीं आइडिया है कि जो फ़ोन से पैसे कमाने तो आ जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है। जब आप जाओगे गूगल पे, आप सर्च करें निफ्टी 50 शरिया, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि शरीयत के हिसाब से वहाँ पे जो शरीयत के हिसाब से कौन सी कंपनीज़ हलाल हलाल कंपनीज़ है, वहाँ आपको पूरा वो मिल जाएगा। तो जब आप कोई भी काम करते हो स्पेकुलेशन बेस या गैस करके, या गैस करके, तो गैस करके अगर आप कहीं पे भी पैसा कमाते हो,
वो टोटली हराम है, क्योंकि आप गेस करके कमा रहे हो। वहाँ पे आप किस्मत आजमा रहे हो, अगर मेरी आज किस्मत हुई तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो टोटली हराम आता है वहाँ पर। तो इसके लिए तो मना फरमाया गया है। हाँ, आप पैसे कमाओ। अब आप सोचोगे कि यार, जैसे कि बैंक में येस बैंक के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था, उसकी वजह से, मतलब बाकी येस बैंक की और कोई गलती नहीं थी, उस फ्रॉड होने की वजह से येस बैंक के शेयर बिल्कुल डाउन पहुंच गए थे, बिल्कुल टूट गया था। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो येस बैंक के जो CEO होगा, या जो बड़े हैं, जो मतलब बोर्ड मेंबर्स हैं, जो उनके, वो भी लगे होंगे, दिन रात लगे होंगे उसको सीधा ऊपर लेने में, वापस उस लेवल पे ले जाने के लिए। येस बैंक की जो रेपुटेशन है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसको फिर से ऊपर ले जाने में वो लगे होंगे, मतलब दिन रात मेहनत करते होंगे। लेकिन वो बैंक है, इंटरेस्ट पे काम चलता है उसका, तो ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम हराम है। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार, अगर हम हलाल तरीके से कमाई करना चाहें, ये तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही टफ़ है। हाँ, ये टफ़ है, क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब भी कोई मतलब उस वक्त अगर कोई इंसान मेरी सुन्नतों पे चलेगा तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि 100 शहीदों का सवाब ऐसे फालतू में मिलेगा, वो तो नहीं मिलना है। शहीद को भी अपने, मतलब कुछ साहबी ऐसे होते थे जिनके पूरी बॉडी पे कट्स लगते थे, मतलब ज़ख्म होते थे, कटे हुए पड़े होते थे, और तब जाके उनको एंड वाला, मतलब तब जाके वो शहादत के दर्जे पे फाइज होते थे, शहादत मिलती, मतलब शहादत का जाम नसीब होता था, तब जाके उनको मिलता था वैसा। लेकिन अब अगर आप वहीं उसी के कंपैरिजन में 100 शहीदों का सवाब पाना चाहते हैं, तो आपको उसका, मतलब उतने एफर्ट्स तो करने ही होंगे। हाँ, तो हम मुद्दे से साइड जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप मतलब करते हो, अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ़ है। हाँ, हराम कमाना तो ईजी है, बहुत ईजी है, और हलाल कमाना तो ऑलवेज़ टफ़ है, होगा और होता रहेगा, क्योंकि टफ़ है। हलाल कमाना टफ़ है, ठीक है। तो अब जैसे कि कुछ लोग रमी खेलते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं, ड्रीम 11 खेलते हैं, ये तो हराम है। चाहे कोई भी मसलक हो, देवबंदी, बरेलवी, अहले सुन्नत, अहले हदीस, या कादियानी, या शिया, या मतलब सुन्नी, कोई भी हो, कोई भी मसलक आपको ये नहीं कहता कि मतलब गैम्बलिंग जो है वो जायज़ है। गैम्बलिंग गलत है तो गलत है, तो मेहरबानी करके गैम्बलिंग ना किया करें, स्पेकुलेशन बेस पे आप अर्निंग ना करें। हाँ, एक और ओलंप ट्रेड नाम करके एक वो है, उसमें क्या चलता है कि आपने कुछ पैसे लगा लिए, गैस किया कि ऊपर जाएगी, अगर ऊपर गई तो आपको पैसे मिलेंगे। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि गैस बेस पे जो आप पैसे कमा रहे हो वो हराम है, वो गलत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, जाओ खुद, आपके पास इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आंसर नहीं दिया गया है, आप जाओ सर्च करो खुद, बड़े बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उनसे आप डिस्कस करो। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके एरिया में कोई भी मुफ्ती नहीं हो, होगा कोई ना कोई, या कॉन्टैक्ट लिस्ट में, या आपके किसी फ्रेंड के कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ना कोई मुफ्ती होगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करें, उसके बाद ही आप आगे चलें। अब जैसे कि गैस बेस पे पैसे कमाना हराम है, ऊपर से आप इसको मार्केटिंग का नाम दोगे कि यार भाई ये तो मार्केटिंग है, वो तो गलत है। देखो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना वो भी बिज़नेस है, लेकिन अगर आप एक तो स्पेकुलेशन बेस पे करते हो, या गैस लगा के करते हो कि ये स्टॉक जाएगा, इस हिसाब से वो हराम, तब वो हराम है। और आप किसी हराम कंपनी में कर रहे हो इन्वेस्ट, वो तब भी हराम है। हलाल कमाना टफ है, लेकिन अगर आपको हलाल रहना है, अगर आपके नज़दीक अल्लाह के फ़रमान के मतलब कोई अहमियत है, अल्लाह की फरमाबरदारी आप कर चाहते हो, आप चाहते हो कि मतलब अल्लाह भी कहता है कि तुम मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हें याद रखूँगा। अगर आप चाहते हो कि मतलब सही मुसलमान रह के फिर अर्निंग करनी है, वो तो टफ़ होगा ही, उसमें कोई मतलब उसमें कोई वो दो राय है ही नहीं, वो बहुत टफ़ होगा। हराम कमाई 10 मिनट में लाखों में आ जाएगी। कभी कभी जैसे कि आप ऊपर से देखते हो, आजकल बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, रमी या उसके बारे में कहते हैं कि लाखों का कैश, अगर उस पे लाखों का कैश मिल रहा है तो वो एक्टिंग और इतना टाइम वेस्ट करके क्यों पैसे कर रहे हैं? वो चुप करके अपने घर में बैठ के वही रमी पे लाखों रुपए कमा के मतलब साल का करोड़ों अरबों पैसा कमा के वो वहाँ से क्यों नहीं पैसे कमा रहे हैं? इतनी मेहनत करके, एक्टिंग करके क्यों कमा रहे हैं? इन्फ्लुएंस करके, लोगों को इन्फ्लुएंस करके, मतलब इन्फ्लुएंसर जो है आजकल के, वो इतनी मेहनत करके पैसे क्यों कमा रहे हैं?
अगर उनके पास रमी है, फॉर एग्जांपल जब जैसा वो कहते हैं कि इनका रमी है, ये 1 लाख से ज़्यादा कैश मिलता है इस पे, तो फिर वो काम क्यों करते हैं? आप उन्हीं से पूछो। कपिल शर्मा आजकल वो कर रहा है, कपिल शर्मा उसके बारे में, जैसे कि वो और भी हैं कुछ लोग, वो फिर वो शो क्यों करता है? कपिल शर्मा शो उतनी मेहनत क्यों करता है? लोगों के सामने आना, फिर वो क्यों करता है मेहनत इतनी? वो सीधा जाके मतलब उसी से जो जुआ खेल रहे हैं, जो जुआ चल रहा है, उसी से पैसे क्यों मंगाते हैं? ये इस पैसे में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती है, ये आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जुए वाले पैसे से, गैम्बलिंग वाले पैसे में बरकत नहीं होती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बहुत लंबी डिस्कशन करनी है आप लोगों के साथ, लेकिन एंड में ये बात रखूँगी, स्पेकुलेशन बेस पे जो भी अर्निंग होती है वो हराम है। अगर आपको स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है, उसमें भी आप स्पेकुलेशन बेस पे करते हो तो वो भी हराम है। आप निफ्टी 50 शरिया सर्च करें, वहाँ पे आपको शरीयत के मुताबिक जितनी भी वो ऐप्स, वो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो लिस्टेड हैं, वो वहाँ पे आपको दिख जाएगी, तो उन पे इन्वेस्ट करो। रमी, तीन पत्ती या ड्रीम इलेवन या ऐसी फालतू ऐप्स पे आप इन्वेस्ट मत करो।